हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप के सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। हिंदी उर्दू रीडिंग्स के लिए आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग्स हैं, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट ना हो। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। एंड उसी के साथ आज जो है मैं लाई हूँ आपके लिए पिक ए कार्ड रीडिंग फॉर योर पर्सन करंट फीलिंग्स। सो मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 द ब्लू स्टोन एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2 ग्रीन स्टोन। सो जो भी पाइल आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसी को चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लिए हैं, आप वहाँ से देख के अपनी रीडिंग को स्किप कर सकते हैं, चाहे तो दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। पाइल नंबर 1 दिस ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, प्लस हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे। सो ये आपके कुछ ऑरिकल मैसेजेस हैं, इन्हें हम बाद में देखेंगे। पहले हम आपके ये टैरोट मैसेजेस देख लेते हैं। सो क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स? ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। मे भी हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। आप इसीलिए वो आपसे आप दोनों की आई फील कि आप दोनों की अभी कोई आपस में कोई कांटेक्ट या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। सो वो न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये कि हो सकता है आप दोनों के बीच किसी चीज़ को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह रहा हो। दैट्स वाई वो न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाहते हैं। नई चीज़ों को व्हाट आई एम पिकिंग अप, चीज़ों को नए से शुरुआत करना चाहते हैं। जो पीछे रह गया उन सब चीज़ों को जो है वो भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट्स ओके। या बिल्कुल, या एट ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जैसा कि न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी आ गया यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन का भी आया है। या आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कॉल टेक्स्ट या मैसेज करना चाहते हैं। आपको चीज़ों को बेसिकली वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपके साथ बात करके न्यू बिगिनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या। या ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि कोई फैमिली इशू रहा हो आप दोनों के बीच। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हैं, शायद इसी वजह से हो सकता है इसी वजह से आप दोनों के बीच कोई सिचुएशन ऐसी हुई है जिसकी वजह से आप लोग नो कम्युनिकेशन में गए हैं और आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे हैं, शायद फैमिली इश्यूज़ हैं, या फिर वो आपके साथ मैरिट करना चाहते हैं। इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। या द मून। ओके, द मून। सो द मून का कार्ड आया है। सो बहुत सीक्रेटिव रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ। जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे या जब आप कांटेक्ट में थे तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई होंगी। अगर उनके मन में आपके लिए प्यार भी है तो देखें, अंदर उन्होंने अपने प्यार को छुपाया हुआ है, बाहर से ज़ाहिर उन्होंने उस चीज़ को फील आपको करवाने नहीं दिया है। या फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, या वो मैरिड हैं, उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ आपसे छुपाई है, या तो कोई फैमिली इश्यूज़ थे जो आपको शायद कहीं से पता चल गए हैं। आई फील या द डेविल बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी हैं आपसे आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनकी आपके साथ। हो सकता है किसी कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से पर्सन से आप डील कर रहे हो सकता है। यहाँ पे एरिस लियो सैज भी है और यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी है। हो सकता है किसी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस से आप डील कर रहे हों। सो बहुत सारे सीक्रेटिव उन्होंने रखे हैं आपसे, कभी कोई बात उन्होंने खुल के नहीं बताई। सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा आपके साथ वो अट्रैक्शन उनकी रही है, बट वो चीज़ भी शायद उन्होंने कभी आपको बताई नहीं। एंड मुझे लगता है कि उन्होंने मे बी आपके पर्सन मैरिड हैं और उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ भी आपसे छुपाई है, और आपको कहीं ना कहीं से ये बात पता चली है। दैट्स वाई आप दोनों का आपस में ब्रेकअप हुआ है, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये चीज़ गई है आपकी। फैमिली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। दैट्स वाई वो आपसे अब कम्युनिकेट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारा न्यू बिगनिंग का निकला था। सो लेट्स सी, कुछ और क्लैरिटी लाते हैं हमारी रीडिंग में, देखते हैं कि और क्या आपके पर्सन फील कर रहे हैं। कुछ और क्लैरिटी लाते हैं आपकी रीडिंग में। ओके, पाइल नंबर 1 के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या छुपाया। ओके, पाइल व्हाट इज द फीलिंग्स ऑफ पाइल नंबर 1। गिव मी सम क्लैरिटीज प्लीज, गिव मी सम। Four of Pentacles, yeah. Okay. आई फील फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन है ना वो थोड़े से इनसिक्योर भी रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, आपको बांध के अपने पास रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने से डरते भी हैं बहुत। शायद इसीलिए ही उन्होंने अपनी जो फैमिली लाइफ है जो भी उन्होंने आपसे छुपाई है। उन्हें ये डर था कि कहीं अगर मैं ये चीज़ रिवील कर दूं तो कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो। उनको एक इनसिक्योरिटीज़ भी थी, उनको ये भी था कि कहीं मुझसे ये कहीं खो ना जाए ये पर्सन। उन्हें एक जेलिसी भी थी, जेलिसी भी अभी है कि हो सकता है कहीं किसी और के साथ ना आप मूव ऑन ना हो जाएं। एक उनको इनसिक्योरिटी सी रही है हमेशा इस कनेक्शन को लेके। या द स्टार कहीं ना कहीं आपने इस कनेक्शन को लेके अब एक जो है वो आपने इस कनेक्शन को लेके ना मूव ऑन करना शुरू कर दिया है। आपने अपनी तरफ एक अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। दैट्स वाई आपके पर्सन अब वो चीज़ देख के उनको एक हो रही है, एक फील हो रही है कि कहीं मुझसे मूव ऑन ना हो जाए। सो दैट्स वाई वो आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग भी आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। या कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है व्हाट आई एम पिकिंग अप, कि अब आप ना एक अपनी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए। अब आपको जब से ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं से ये जो सीक्रेट्स हैं वो पता चल गए हैं, और अब आपने एक अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। अब आपने कहा कि नो, अब कोई बुलशिट नहीं होगा। जो आप अगर आप जो है वो कमिटमेंट, कुछ यहाँ पे कमिटमेंट का भी इशू लग रहा है। हो सकता है कमिटमेंट ना देने पे आप दोनों का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए हैं। सो अब आपने एक चीज़ आपने दिखा दी है कि मुझे कमिटमेंट देनी है तो ही आगे आना, अदरवाइज़ नो कम्युनिकेशन। आपने अब एक बाउंड्री सेट कर ली, आपने ख़ुद पे काम करना शुरू कर दिया है। वेरी गुड, दैट्स बहुत अच्छी बात है ये। और इसी वजह से आपके पर्सन को एक इनसिक्योरिटी हो रही है कि
कि कहीं ये मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं, कहीं जो कुछ बातें हैं जो भी हमारे बीच में हुई, जिनको लेके आपने एक बाउंड्री सेट कर ली, अब आप बात नहीं करना चाह रहे, अब आप मुझे नहीं लग रहा कि अब आप अपने पर्सन के साथ कोई कम्युनिकेशन के हैं मूड में। बहुत सारे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स, तो इतने तो मैं नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा आ गए। ओके, या ये ले लेते हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत है आज। सो कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं आपके पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या टू ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन अब जगल कर रहे हैं कि अभी भी वो जगलिंग एनर्जी में ही हैं कि क्या करें, किस तरह से आपको मनाएं या किस तरह से आपको कम्युनिकेट करें, क्योंकि आपने तो जो है वो उनको एकदम एक चीज़ लाल झंडी दिखा दी है कि जी अगर आना है तो कमिटमेंट लेके आओ, क्लियर बात लेके आओ, अदरवाइज़ नहीं मत आना, क्योंकि मैंने अपने आप पर काम करना शुरू कर दिया है, मैंने ख़ुद को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। सो दैट्स वाई आपके पर्सन अभी भी जगलिंग में ही हैं कि ये जो राज है, ये जो अंदर की जो बातें हैं, वो अभी भी मैं बात बताऊं, रिवील करूं या ना करूं, अभी भी वो जगलिंग ही कर रहे हैं, अभी भी वो दो लोगों के बीच में ही फंसे हुए हैं, या खामोश हैं, साइलेंस मोड में हैं, सोच रहे हैं विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द चैरियट, ओके बॉटम में, बट एक्शन तो लेना चाहते हैं, खामोश हैं फ़िलहाल, सोच रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि क्योंकि द चैरियट एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि देखें द डेविल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो है, जिस वजह से वो उन सारी चीज़ों को अभी एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अभी साइलेंस मोड में हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या अगला कदम में क्या ले सकता हूँ या कैसे लूँ, किस तरह से मैं इन बातों को, अगर आपको ये बातें अभी पता नहीं है तो हो सकता है वो बताना चाह रहे हैं, अगर पता है आपको तो उन चीज़ों के ऊपर वो क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। दैट्स वाई हो सकता है कि द चैरियट हो सकता है कि वो एक्शन भी लें बहुत जल्द, हो सकता है वो कॉल टेक्स्ट तो करेंगे और साथ में चैरियट का भी आया है, तो एक्शन तो है और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। सो देख लेते हैं अब आपके ऑरिकल मैसेजेस क्या आए थे। ओके, इमोशनल लॉस, या वही अभी उन्हें इमोशनली जो है ना वो लॉस फील हो रहा है आपके साथ, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने खो दिया, मैंने अगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो छिपाई नहीं होती, अगर पहले ही रिवील कर ली होती तो शायद ये इमोशनली लॉस नहीं होता। अभी उन्हें बहुत ही आपकी जो है वो आप बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, उनको बहुत अट्रैक्टेड हैं आपके साथ, बहुत अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपके पास भी आना चाहते हैं, बहुत इमोशनली जो है वो लॉस फील कर रहे हैं। नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है 5 डेज़ 2 डेज़ में, हो सकता है 4 डेज़ में आपसे कम्युनिकेट करें, या फिर आपसे हो सकता है वो डायरेक्टली मिलने के लिए भी आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, दिस कुड बी द वन। ओके, you are already meet the romantic partner you seek. ओके, सो हो सकता है ये आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं, बल्कि हो सकता है नहीं, यही सोच रहे हैं वो कि यही मेरे लिए एक सही इंसान है, ये दिस कुड बी द वन। ये हो सकता है आपको भी कहा जा रहा हो कि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, और यही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि यही मेरे लिए जो है वो हैं, यही मेरे लिए सब कुछ हैं, और उसी चीज़ को वो एनालाइज़ कर रहे हैं कि मैं किस तरह से जो है वो आपके पास वापस आऊँ, किस तरह से न्यू बिगिनिंग करूँ। यही सारी चीज़ें अभी उनकी फीलिंग्स में टोटली यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर वो कहीं अकेले या खामोश भी बैठे रहें तो भी वो पुरानी बातों को सोचते रहते हैं, जो भी कुछ आप दोनों के बीच हुआ उन्हीं चीज़ों को वो लेके सोचते रहते हैं कि किस तरह से आपसे बात की जाए, या किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जाए, किस तरह से आपके पास
आपके पास जाया जाए। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कुछ यहाँ पे रैंडम मैसेजेस मैं निकालूंगी यहाँ से कुछ आपके पर्सन के लिए। सो देख लेंगे कि आपके पर्सन ओके मैसेजेस में आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ रैंडम मैसेजेस ओके। या देखें, मैं यही कह रही थी कि वो याद कर रहे हैं पिछली चीज़ों को, यही मैं अभी आपसे कह रही थी। और मैसेज भी देखें यही आया है, आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट अस, यू आर स्टिल इन माई माइंड। अभी भी उन्हें सब कुछ याद है, अभी भी आप उनके माइंड में हो। वो यही चीज़ वो आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी भी आप उनके माइंड में हैं। हर चीज़ उन्हें पहले की जो भी आप दोनों के बीच थी वो सब कुछ उन्हें जो है वो याद है। बैलेंस्ड हार्ट चाक्रा में भी आपके पर्सन की या आपकी हार्ट चाक्रा ब्लॉक्ड है, सो उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। वैसे भी आप बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन अपने ऊपर कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने हार्ट चाक्रास पे भी ध्यान दीजिए सो दैट वो बैलेंस में रहेंगे। थोड़ी मैनिफेस्टेशन करिए, थोड़ा सा ख़ुद को टाइम दें, थोड़ा योगा करें, थोड़ा सा फिटनेस की तरफ जाएं एंड हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। सो बैलेंस हार्ट चाक्रा का कार्ड आया, मैसेज आया आपके लिए, आप या फिर आपके पर्सन के लिए हो सकता है ये। मनी, फैमिली एंड चिल्ड्रन, ईगो। या मनी, फैमिली और थोड़ी सी ईगो भी हो सकता है आपके पर्सन में। दैट्स वाई वो आना तो चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट वो अपनी ईगो की वजह से या फिर मनी या फिर फैमिली या फिर चिल्ड्रंस की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। ख़ुद को रोका हुआ है उन्होंने, सोच रहे हैं अभी आने के लिए। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। या आपसे सॉरी कह रहे हैं वो, आपके पर्सन आपसे सॉरी कह रहे हैं और इसीलिए शायद वो इमोशनली लॉस भी फील कर रहे हैं। जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ या जो बातें उन्होंने छिपाई हैं आपसे, उसके लिए वो बहुत सॉरी हैं आपसे। सो फ्रेंड्स, यही थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट, ज़रूर बताइएगा। बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया था पाइल नंबर 2, चलिए अब इनकी रीडिंग करते हैं। सो पाइल नंबर 2, ये हैं आपके ऑरिकल मैसेजेस, इन्हें हम बाद में देखेंगे। और ये हैं आपके टैरोट कार्ड्स। तो सबसे पहले हम इन्हें देख लेते हैं। ओके सो क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके द हैंगमैन। सो आपके पर्सन जो हैं, आई फील कि वो अभी भी किसी सिचुएशन को लेके हैंग हुए हैं, या फिर उन्होंने आपको पास्ट में सेक्रीफाइस किया है फॉर व्हाट आई डोंट नो। लेट्स सी व्हाट्स द मैटर। ओके या द एम्प्रेस। सो आप तो हैं अभी अपनी एम्प्रेस एनर्जी में। आपने जो है वो द एम्प्रेस, या आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हैं। ईगो बहुत लग रहा है मुझे यहाँ पे। ओके काफ़ी आपके जो पर्सन है वो अभी इस वक्त आपको काफ़ी जो है अपने आप को वो काफ़ी बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। हैंगमैन भी इसीलिए शायद आया है, किसी सिचुएशन को लेके वो हैंग्ड हुए हैं। हो सकता है कोई एम्प्रेस कोई उनकी लाइफ में है, कोई लेडी जिससे वो डील कर रहे हैं जो काफ़ी जो है वो, या फिर वो आप ही हैं ये एम्प्रेस जो कि आपको ही वो एक मैरिज मटेरियल भी देखते हैं, एक प्रिविलेज लेडी के तरह से एक आपको देखते हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। ख़ुद को बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं, एक जगह पे स्टक हुए हैं। या बिल्कुल 2 ऑफ कप्स। वाओ। सो फीलिंग्स जो हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए जो है वो म्यूचुअल हैं। लव तो वो आप ही से करते हैं, अपना जो ऑफ़र है अपने लव की वो आप ही को देना चाहते हैं। फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए, इमोशनली बहुत आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, बल्कि इमोशनली आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक ही चीज़ फ़ील कर रहे हो। आप दोनों ही जो है वो दोनों इक्वल ही
इक्वली ही एक दूसरे के लिए वही इमोशनल अटैचमेंट एक दूसरे के लिए फ़ील करते हो। जितना आपके पर्सन आपके लिए फ़ील करते हैं उतना ही आप भी उनके लिए फ़ील करते हो। सो दोनों की फीलिंग म्यूचुअल है, बट कहीं ना कहीं वो खुद को बहुत स्टक समझ रहे हैं, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। वो आपके साथ हो सकता है मे बी कोई ऐसी फैमिली इश्यूज़ रहे हैं उनके साथ, या ओ माय गॉड सोर्स की एनर्जी बहुत आ रही है उनकी। जो है वो रातों को सो नहीं पाते हैं आपके पर्सन, बहुत ही स्ट्रेस और एंजाइटी सी फील कर रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इशू रहा हो आप दोनों के बीच में विद दिस एम्प्रेस कार्ड। हो सकता है कोई एम्प्रेस लेडी आपके पर्सन की लाइफ में है, मे बी हो सकता है वो मैरिड हैं, वो किसी ऐसी लेडी के साथ डील कर रहे हैं जो काफ़ी स्टेबल है और जिसकी वजह से वो वहाँ से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, बट वो क्योंकि लव तो उनको आप ही के साथ है, आप दोनों को एक दूसरे से लव है, बट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन वो उन्होंने आपको कहीं ना कहीं उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है। कहीं ना कहीं वो खुद को अब वो खुद को बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं और रातों को नींद भी नहीं आ रही है उन्हें। काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, काफ़ी खुद को एंजाइटी और स्ट्रेस में फ़ील कर रहे हैं, रात भर सोते नहीं हैं। लेट्स सी मोर, थोड़ा सा और क्लैरिटी लाते हैं। ओके, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं रीडिंग को। फाइल नंबर 2 क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज़ द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, क्यों है ये ऐसी, या जजमेंट, या जजमेंट, या मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी कनेक्शन में हैं। थर्ड पार्टी मुझे लग रही है यहाँ पे, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है। हालांकि लव आप दोनों का म्यूचुअल है, आप दोनों ही एक दूसरे से उतना ही लव करते हो, उतना ही प्यार करते हो, इसीलिए ही तो आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, अपने पर्सन की फीलिंग्स जानने के लिए आए हो। पाइल नंबर 2। सो विद दिस जजमेंट कार्ड हो सकता है किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से पर्सन से आप डील कर रहे हो, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस पर्सन से भी हो सकता है आप डील कर रहे हो। आपके पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है, या किसी चीज़ को लेके हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है, थर्ड पार्टी को लेके उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है। सो दैट्स वाई अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब आपको वो जो है वो जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि लव तो देखिए जो है वो आप ही के साथ है, वो जहाँ पर भी हैं वहाँ पे वो खुश नहीं है। या विद दिस एट ऑफ वेंड्स, या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। नो कांटेक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों का, यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपने बिल्कुल ही कट आउट कर लिया है, आपने बिल्कुल राब्ता जो है मैसेजेस वगैरह का, या तो आप उनको कॉल का, उनके मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप कुछ कमिटमेंट का इशू भी मुझे लग रहा है। हो सकता है कि आपने जब कमिटमेंट मांगा हो तो कमिटमेंट ना दे पाए हो सकता है कोई एम्प्रेस लेडी उनकी लाइफ में तो हैं, जिसकी वजह से वो जो है ना वो बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। आपके पर्सन काफ़ी स्टेबल भी हैं, फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल हैं, और शायद इसी मेरे ख्याल से यही फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की वजह से, या फिर पैसे की वजह से भी वो इस थर्ड पार्टी से निकाल नहीं पाए खुद को, इसीलिए उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर लिया। या और अब वो जो उनकी सिचुएशन है, अब वो खुद को बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, क्योंकि लव तो उनको आप ही के साथ था। अब वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। अब उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि किस तरह से आपसे कांटेक्ट किया जाए, किस तरह से आपसे बात की जाए, या किस तरह से जो है वो आपके पास वापस आया जाए। मे बी विद दिस जजमेंट कार्ड आपने अब रिप्लाई देना बंद कर दिया है। आई थिंक आपको जो चाहिए
वही चाहिए आपको, या द स्ट्रेंथ। हाँ, या कहीं ना कहीं उनको, आपके पर्सन को आई फील हिम्मत तो वो जुटा रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, दोबारा से आपको कॉल या टेक्स्ट या मैसेज तो वो करेंगे। उन्हें एक फ़ियर ऑफ रिजेक्शन भी है कि इतना कुछ जो उन्होंने आपके साथ किया, आपको जो सेक्रीफाइस करके वो चल दिए पैसे रुपए के पीछे या अपनी स्टेबिलिटी के पीछे, वो उन्होंने आपको जब सेक्रीफाइस करके, तो अब अगर वो वापस आते हैं और आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या आप उनको दोबारा से अपनाएंगे, क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे दोबारा से? यही चीज़ उनको अब जो है ना वो खाए जा रही है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। या ओ वाह वाह, द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, 2 बार यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आई है। या एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पे बॉटम में, 9 ऑफ सोर्ड्स, या एम्प्रेस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, या सो 2 बार यहाँ पे एम्प्रेस दोनों बार निकला है, तो ये कंफर्मेशन भी हो सकता है, या तो फिर वो आपको अपनी एम्प्रेस की तरह ही देख रहे हैं, या तो उन्होंने जो आपको सेक्रीफाइस किया, अब वो आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि जो है ना वो आप ही उनके लिए उनकी खुशी हो, और वो आप ही के पास आना चाहते हैं। या विद दिस 2 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 2 बार मुझे देखिए 2 बार कन्फर्मेशंस आए हैं, 2 ऑफ कप्स, उसमें भी डेक में आए, इसमें भी आए हैं। दैट इज़ द कन्फर्मेशन के आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ही एक देखते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, हो सकता है फैमिली हो सकता है कोई उनकी कोई, मुझे यहाँ पे जो है वो वाइफ की ही एक वाइब्स आ रही हैं मुझे, जो मैं फील कर रही हूँ, व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि जो आपके पर्सन जो हैं वो मैरिड हैं, और वो अपनी मैरिड लाइफ को छोड़ के, क्योंकि अगर वो मैरिड लाइफ अपनी वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो वहाँ पे पैसे रुपए की भी वहाँ पे है, कुछ पार्टनरशिपिंग मुझे वहाँ पे पैसे, क्योंकि जो एम्प्रेस है काफ़ी ईगोइस्टिक एनर्जी है, और क्योंकि वो एम्प्रेस है तो उसके पास सब कुछ है, यू नो, पैसा रुपया, और काफ़ी जो है ना वो एक मैरिज मटेरियल भी है। सो उसके पास सब कुछ है, वो जिसकी वजह से उसने आपको कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो सेक्रीफाइस किया है, और दैट्स वाई यहाँ पे फिर, क्योंकि जब हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली के वजह से उन्होंने कहीं पे कहीं और मैरिड कर ली, आपको कमिटमेंट ना दे सके हो सकता है उसमें, उस मैरिड में कोई पैसे रुपए भी इन्वॉल्व हो, हाँ ये भी हो सकता है। बट क्योंकि 2 ऑफ कप्स, क्योंकि लव तो उन्हें आज भी आप ही से है, फीलिंग्स आज भी आप ही के लिए हैं। सो जहाँ पर भी वो हैं अभी, वहाँ पे वो खुश नहीं हैं, रह तो रहे हैं बट खुश नहीं हैं, और अब वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको थोड़ी सी हिम्मत जुटा रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि वो अब ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अब आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे आप, इसीलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं आपसे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कॉल या टेक्स्ट या मैसेज तो उनकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से आएगा। फ़िलहाल तो यही फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आई हैं। काफ़ी स्ट्रेस में हैं अभी, वो रातों को सोते नहीं हैं ठीक से, हालांकि काफ़ी किसी चीज़ की उनके पास कमी नहीं है, पैसा है, दौलत है, एक अच्छी वाइफ है, एक घर है, सब कुछ है, बट उनको जो चाहिए, उन्हें तो आप चाहिए बेसिकली। तो वो आप हर सब कुछ है बट आप नहीं हैं। ये वही एक है ना, एक सॉन्ग मेरे माइंड में आ रहा है इस सिचुएशन को लेके, एक्चुअली माइंड में आ रहा है लेकिन ज़बान पे नहीं आ रहा है वो सॉन्ग, कि सब कुछ है आसपास बट कहीं ना कहीं एक कमी है तुम्हारी मेरी लाइफ में। लेट्स सी, अगर मुझे वो सॉन्ग याद आता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी फ्रेंड्स। मैं इतनी सॉन्ग्स वगैरह में इतनी अच्छी नहीं हूँ, सो आएगा याद तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बट वो ये सिचुएशन मुझे ऐसी ही लग रही है,
हो सकता है वो कम्युनिकेट करके आपको ये सारी अपनी फीलिंग्स बताएं भी कि मैंने क्यों सेक्रीफाइस किया था उस वक्त, तो मैं फैमिली का प्रॉब्लम था या मुझे वहाँ पे मैरिड करना ज़रूरी थी, या पैसे रुपए का कोई दिक्कत थी, या आई डोंट नो, कुछ तो था पैसे की, कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है, कोई पार्टनरशिपिंग मुझे इसमें लग रही है। बट ये है कि सब कुछ है, बट वो वहाँ पे उनका एक जो खुशी है वो नहीं है वहाँ पे। सो अब देखते हैं आपके ये ऑरिकल मैसेजेस क्या आते हैं। या सफ़रिंग इन साइलेंस, ओ माय गॉड। सी, आपके पर्सन जो है वो अभी सफ़र कर रहे हैं, साइलेंस में हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं, और खुश नहीं है वो जहाँ भी हैं, जिसके भी साथ हैं। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी जहाँ पर भी हैं वो हैं। वो चाहे अब एम्प्रेस के साथ हैं, वो चाहे किसी ऐसी लेडी के साथ हैं जो बहुत ही अबंडेंस है, पैसे रुपए में सब कुछ है उसके पास, बट फिर भी वो चाहकर भी वो जो है ना वो आपको अपने माइंड से निकाल नहीं सके। या सफ़रिंग इन साइलेंस, क्योंकि उनकी खुशी आप ही हो। हनीमून या जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, वो आपके साथ वो ये खुशी देखना चाहते हैं क्योंकि आप उनकी खुशी हो। यू नो, सी, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ये चीज़ देखना चाहते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ये खुशी देखना चाहते हो, क्योंकि एक आप दोनों की ही एक दूसरे के साथ म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। बट बीच में, आप दोनों के बीच में जो है ये, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको जो सेक्रीफाइस किया था, जिस भी वजह से, वजह जो भी रही हो, सेक्रीफाइस तो उन्होंने आपको किया था, और जिस वजह से अभी वो बहुत ज़्यादा ख़ुद को बंधा हुआ, जहाँ भी हैं वो खुश नहीं है, बंधा हुआ सा ख़ुद को फील कर रहे हैं, और आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप ही के साथ वो ये खुशी, ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो कुछ रैंडमली मैसेजेस भी देख लेते हैं यहाँ से, आपके पर्सन के क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। मैं ये भी ले लेती हूँ, आना चाह रहा है। सो ओके, बहुत सारे मैसेजेस पाइल नंबर 2 के लिए आए हैं। सून आई विल टेक्स्ट कॉल यू माई लव। ओ वाओ, देखें, यही चीज़ कम्युनिकेशन, मैंने कहा था कम्युनिकेट करेंगे आपके पर्सन आपको। यहाँ पे भी उन्होंने यही मैसेज दिया है, सून आई विल टेक्स्ट और कॉल यू माई लव, आई स्टिल लव यू, या आई स्टिल लव यू। अभी भी वो आप ही से प्यार करते हैं, अभी भी वो आप ही को सोचते हैं, आप ही के बारे में सोचते। ओके, ओके, आई फील अलोन विदाउट यू। ओ माई गॉड, सी, आई फील अलोन विदाउट यू। आपके बग़ैर बहुत, मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे जो रात को सोते नहीं ठीक से, स्ट्रेस एंड एंजाइटी की जो यहाँ पे आई है एनर्जी, सो यही बता रही है कि वो अभी भी आपके बग़ैर वो ख़ुद को बहुत ही अकेला फ़ील करते हैं। देखिए ना, सब कुछ है, सब कुछ है, पैसा, रुपया, घर, बीवी, बच्चे, बट आप नहीं हो। अभी भी वो ख़ुद को अकेला फ़ील करते हैं, आपके बग़ैर वो बिल्कुल ख़ुद को अकेला फ़ील कर रहे हैं। वेट फॉर मी, आपसे कह रहे हैं कि वेट फॉर मी, आपको इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हैं। उनको यही डर है, जैसा कि मैंने कहा कि पता नहीं अब अगर मैं वापस आया तो पता नहीं ये एक्सेप्ट मुझे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं कि वेट फॉर मी, मेरा वेट करो, मैं ज़रूर आऊँगा, कॉल, टेक्स्ट या मैसेज ज़रूर करूँगा। एंड आई स्टिल लव यू, आई फील अलोन विदाउट यू। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रीडिंग? लेट मी नो इन द कमेंट, ज़रूर बताइएगा। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच, बाय बाय।